कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। जो गंदी क्रिया है, मैली जो तंत्र विद्या है, उसका जो प्रभाव शरीर में जो आना शुरू हो गया, तो पहचान कैसे करनी है, कैसे पता लगाना है, और बहुत ही सुलभ जो है और बहुत ही सरल जो है वो क्या उपाय रहेगा जिससे आप स्वयं ही इसको घर पे ही कर सकें और व्यर्थ के चक्रों में और व्यर्थ का जो खर्चा होता है उससे जो है बच सकें। इस बात को समझिएगा कि 3 मुख्य प्रभाव। सबसे पहला, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, कि जब तक आपकी नाभि मजबूत है तब तक किसी प्रकार की भी कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती है। किसी भी प्रकार में अगर जो है नाभि जो तंत्र है वो बिगड़ जाता है, धरण हो जाती है, तो ये समझिएगा कि हाँ, कोई चांस है किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को प्रवेश करने में। भले ही वो किसी प्रकार से नोइंगली भेजी गई हो या आप किसी ऐसे क्षेत्र में चले गए हों कि कुछ दिनों तक वो नेगेटिविटी आपके शरीर में आकर जो अपना प्रभाव दिखाने लग गई हो और समय अनुसार फिर चली गई हो, यानी विद पर्पज़ जो भेजी गई है, और एक ऐसे एरिया में हम चले गए हैं जहाँ पर जाने से ही हम प्रभावित होना शुरू हो गए। वो प्रभावित कब हो पाओगे? तभी प्रभावित हो पाओगे जब आपकी नाभि जो है वो इसी दिशा में नहीं होगी। यानी कि पहला प्रभाव आपके उदर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। किसी भी रूप में ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी क्रिया अपना प्रभाव दिखा रही है और उसका जो असर है आपके पेट पे नहीं पड़े। किसी न किसी रूप में जो सामान्य अवस्था में जो आपका उदर होता है और विशेषता आपकी जो आंतें होती हैं वह प्रभावित बनी ही रहेंगी। इस बात को नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, जो आपकी टांगें हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द और असहनीय पेन ऐसे उठा करेगा, या गठिया वाली जो दिक्कत है वह भी हो सकती है। ये दूसरा प्रभाव है। यह प्रभाव को आप ऐसे समझिएगा कि जितना ज़्यादा ये चीज़ पुरानी होती जाएगी उस हिसाब से अपना असर दिखा रही है, या प्रयास करने वाला अपने प्रयासों को कितना ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये पहचान रहेगी कि ये 2 जो मैंने पॉइंट आपकी प्रार्थना करी है, आपके सामने रखे हैं, इसको पहचान करिएगा। तीसरी चीज़ यह है कि अगर कोई भी आपके चेहरे को देखेगा तो ये देखेगा कि आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं, बुझा बुझा सा चेहरा है, और कई बार आपको आवाज़ देने पे ऐसा लगता है कि किसी आप दुनिया में खोए रहते हो और वहाँ से आपको वापस बुलाना पड़ता है। बड़े चौंक के आप जवाब देते हो जब आपका नाम पुकारा जाता है। अब ये ऐसी चीज़ देखते हुए आपको कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता है। आपसे कोई भी बात पूछो, कुछ समय पहले आपसे जब बात करी जाती थी तो जो आपका प्रिय विषय था, आप बड़े हंस के, खुलते हुए और खिलखिलाते हुए, अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए, बहुत रुचि दिखाते हुए, लेते हुए उसका जवाब देते थे। अब आपको पूछा जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको ये विषय जो है पता ही नहीं, इसके बारे में कुछ, जो खाने को दे दो वो खा लेते हो, कोई रुचि नहीं रह गई है। और किसी भी प्रकार से समझ लीजिए कि जीवन जो है रुक सा गया है। और इससे भी बड़ी विचित्र बात ये होती है कि जब ऐसे जातकों को औषधीय चिकित्सा जो है दी जाती है तो उसमें जो रिपोर्ट्स आती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। तो यही इसका प्रभाव है, क्योंकि वो अंदर जो है सूक्ष्म तरीके से काम करती है। तो ये प्रभाव 3 समझ लीजिएगा। ये तीनों प्रभाव याद रखिएगा। अगर ये 3 प्रभाव आने शुरू हो चुके हैं तो समझिएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब इसके बाद जो मुश्किल शुरू होती है, मुश्किल शुरू ये होती है कि जिनका एक प्रकार से परिवार में इस प्रकार की चीज़ें हैं ही नहीं, बहुत सिंपल से लोग हैं और किसी का भी उन्होंने बुरा नहीं करा है, और अब उनको ये समझ में नहीं आता है कि इस ट्रीटमेंट के लिए हम कहाँ पर जाएं। थोड़ा सा भय भी रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई हमारे को मतलब धन के को ध्यान में रखते हुए हमारे से धन छीन लेगा और ठीक करके नहीं देगा, और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एक प्रकार से ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि किसी के पास हम जाएं, उसको हम जानते नहीं हैं और हम जो है एक अंधा विश्वास कर रहे हैं, ब्लाइंड फेथ हमारा है, तो हमारे को जो है रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमारे परिवार का सदस्य जो है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित होता जा रहा दिन ब दिन, तो हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं आपको बहुत सिंपल सा सोल्यूशन बता रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति पीड़ित है, उसको नित्य स्नान अवश्य करना चाहिए। और नित्य जो स्नान करेगा उसके लिए जो भारतीय देसी गौ माता है उसको पानी पिलाइए,
तो जिस भी बर्तन में आप पानी पिलाएंगे, स्वाभाविक है बर्तन काफ़ी बड़ा होगा, उसका मुंह काफ़ी बड़ा होगा, चौड़ा होगा बर्तन काफ़ी। जैसे मान लीजिए कोई बाल्टी आपने ले ली, तो उसमें जब गौ माता अपना पानी पिएंगी तो वह गौ माता का झूठा पानी हो जाएगा। वह पानी आपने स्टोर करके रख लेना है, और जो जातक प्रभावित, आपके घर का मेंबर जो प्रभावित है, उसके नहाने वाले पानी में आपने वो जो पानी आप लेके आए हो उसका एक ढक्कन या थोड़ा सा पानी, आधा कटोरी, आधे पूरी कटोरी आप मिला सकते हैं। नहीं तो एक ढक्कन में भी जो है हमने जो रिसर्च करी हुई है उसमें कार्य चल जाता है। तो इससे होगा क्या, यह समझिएगा कि किसी भी प्रकार से यह जो क्रिया हो रही है यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव राहु है। और मैं बहुत बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि नेगेटिव राहु जो न्याय करता है, जैसे शनिदेव और गौ माता जो सबको समान भाव से देखते हैं, उनसे बहुत डरता है। तो वो जो सप्लाई लगातार आती जा रही थी उसको तुरंत रोकने के लिए यह प्रयोग आपने 108 दिन तक करना है। गौ माता का जो झूठा पानी होगा उसको अमृत मानते हुए आपने केवल उनको नहलाना है, यह ध्यान रखिएगा। और दूसरी अब बात आती है कि जब जो मेन सप्लाई जो काट दी गई है, अब जो अंदर जो विष बन गया है वह कैसे निकलेगा। तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल से उपाय करना है। भगवत गीता लेके आनी है, गीता जी की शरण में जाना है, और किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। 7वां अध्याय, 11वां अध्याय और 18वां अध्याय पुनः समझिएगा। 7वां अध्याय महात्म्य सहित, उसके पश्चात 11वां अध्याय महात्म्य सहित और 18वां अध्याय महात्म्य सहित आपने हिंदी में पढ़ना है, बगैर महात्म्य के नहीं पढ़ना है। कोई भी व्यक्ति उनके परिवार का जिम्मेदारी उठा सकता है, या अगर वो स्वयं इस कंडीशन में है कि स्वयं संकल्प लेके वो पढ़ सकते हैं, जो भी आपके घर के मेंबर हैं, तो उनको करने दीजिएगा। और अगर नहीं, ऐसा प्रभाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, किसी की बात ही नहीं मान रहे हैं, तो कोई भी आप संकल्प लेके कर लीजिएगा, क्योंकि ईश्वर तो देख ही रहा है और ये ईश्वर का ही नाम है। अटके हुए जीवों के लिए बहुत ज़्यादा जो है कारगर रहती है, बहुत आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि जो अटका हुआ जीव है उसको भी किसी ने प्रयोग करके आपके पास भेजा हुआ है। तो वो जीव खुद परेशान है, क्योंकि वह किसी के अंडर में है। वह हृदय से ऐसा नहीं करना चाहता होगा, लेकिन प्रेशर में आके कर रहा है, जैसे कोई उससे करवा रहा है। तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। जब उसकी मुक्ति हो जाएगी तो करने वाला वैसे ही परेशान हो जाएगा। और पहले आपने ब्लॉकेजेस कर दी है, गौ माता का झूठा पानी उसे स्नान करवाना आपने शुरू कर दिया है। तो 7वां, 11वां, 18 अध्याय आप पढ़ोगे और सामने जल रखोगे पात्रों में, 2 पात्रों में जल रखोगे। अगर गंगा जल होगा आपके पास तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गंगा जल मिलाकर और ऊपर से जल भी आप बना लीजिएगा, तो वह गंगा जल के समान ही माना जाएगा। या फिर कोई भी साधारण जल जो आरओ का पानी होता है वो नहीं हो, समरसिबल का पानी हो, ज़मीनी पानी हो, वो रखिएगा। उसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो वैखरी मुद्रा में, वैखारी वाणी में आपने प्रार्थना करनी है कि जैसे कि जो आप पाठ कर रहे हो, तो जल देवता से प्रार्थना करनी है कि आप अपने अनाथ में भगवान श्री कृष्ण के गुरु रूप में जो ये वचन है इनको ग्रहण करिए और हम बच्चों पर कृपा करिए। तो एक पात्र का जल जो है वो दूरवा से आपने पूरे घर में छिड़कना है, और दूसरे पात्र का जल जो है वह सीधा उसको जातक को पिला देना है। और जातक अगर थोड़ा सा नखरे दिखाए कि नहीं पीना है, क्योंकि जो नेगेटिविटी बैठी हुई है उसको पता है वो रोकेगी, थोड़ा सा कलेश भी हो सकता है इस बात को लेकर। लेकिन जैसे छोटे बच्चे को ज़बरदस्ती औषधि दी जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है उसके कल्याण के लिए, तो कैसे भी करके आपको पिलाना है। और किसी चीज़ में मिलाकर भी आप दे सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आप दोगे तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। यह हमने जो प्रयोग करवाया था, ये अभी तक हमारे को जो 108 दिन तक हमने प्रयोग करा है, तो कहीं से भी हमारे को ऐसा देखने को नहीं मिला है कि 108 दिन के पश्चात भी हमारे को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। तो इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिल सकता है। उसके बाद तो मैं हुई, आप उसमें कंसल्ट भी कर सकते हैं, तो देखा जाएगा पैनल से जोड़ने पे कि कितनी मेहनत हमारे को करनी पड़ेगी। लेकिन बिल्कुल सीधे तरीके से चलना चाहते हो, ये सीधा तरीका थोड़ा सा धीमा रहता है, तो इसमें भी आप बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि 2 ऊर्जाएं हैं, एक ईश्वरीय ऊर्जा है और एक नेगेटिव ऊर्जा है, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। वो किसी भी क्रिया के माध्यम से आपके पास आई है। तो इसमें जो आपकी भावना जिस ऊर्जा का साथ देगी वह ऊर्जा जीत जाएगी, और जो ऊर्जा जीत जाएगी उसके बाद बढ़त हासिल हो जाएगी और वह दूसरी ऊर्जा को दबा देगी। इसलिए आपने कभी भी यह भावना नहीं लेके आनी है कि देखो ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, और ये सब चीज़ों का ही बोलबाला है, कलयुग है, देखो हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये सब चीज़ें
आपकी मूल प्रकृति नहीं है, ये तो आप जिसके प्रभाव में आ गए हो वो बार बार आपको डीमोरलाइज करने के लिए सब चीज़ें कहलवा रहा है, ताकि आप उस सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच जाओ जिससे कि वह जो आपके शरीर में बैठी हुई गंदगी है, मैली तंत्र क्रिया, उससे मुक्त हो जाओ। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है। और जो मैंने संकल्प के लिए प्रार्थना करी है वह विश्वास अपना जो ज्योत है, वो जो छोटा सा दीपक है, वह ज़रूर जला के रखिएगा। अंधेरे में इतनी ताकत नहीं होती है कि दीपक के सामने आकर वह उससे सीधी सीधी बात कर सके, नहीं होती। बेशक दीपक छोटा हो, लेकिन वो कितना भी अंधकार उसको चुनौती दे देता है। फिर आपने दीपक से आगे बढ़ते हुए और दीपक जलाने हैं, ज्योत से आपने आगे और ज्योत प्रज्वलित करनी है। ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जुड़िए। हम शिवा सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम